सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। 31 दिसंबर 2024 से पहले ये भविष्यवाणी सुनना सबके लिए बहुत जरूरी है। भयंकर संकट जो भी प्रभु ने बताया 2024 में 1 जनवरी को, वो आज तक पूरे हो रहे हैं। कौन कौन से, मैं सारी भविष्यवाणियां आपको बताऊंगा और आप खुद चेक करना कि में से कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और कौन सी है। कुछ ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है, ये सब आप चेक करके आप मुझे बताओगे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता, आपने मुझे वरदान दिया, दर्शन का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान। पिता, ये वरदान आपकी ओर से स्वर्ग से मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक दर्शन के लिए जो आप पूरा करते हो। पिता, मैं लेकिन ये प्रार्थना करता हूँ जितनी संकट की भविष्यवाणी है उस पर तेरी दया हो। हाँ और आमीन के साथ जो लोग सुने पिता वो प्रार्थना करें मेरे साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो वाक्य में परमेश्वर जब भी कोई संकट की भविष्यवाणी मुझे बताते हैं तो मैं दया मांगता हूँ। देखो, वचन जो कहता है ना, मैं वचन के बाहर नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह 1:4 में कि तुझे मैंने जातियों का भविष्य चुराया है ना। और बहुत सारे वचन प्रभु ने मुझे दिया कि परमेश्वर बात करता है, क्योंकि मेरा काम है परमेश्वर की बात को मानकर अमल करना और आप तक वो संदेश पहुँचाना, चाहे वो संकट का हो, चाहे वो विपत्ति का हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि बिना परमेश्वर की मर्जी के मैं यहाँ नहीं आ सकता, और जो वो बोले मैं उसको टाल नहीं सकता। अगर मुझे बोला है तो मैं बोलूँगा, है ना। अब लोग कुछ भी कहे, या देखो, लोगों के लिए प्रभु दास नहीं बनाता, यानी कि लोगों की सुनने के लिए नहीं बनाता। ये परमेश्वर का दास जो भी होगा परमेश्वर की सुनेगा, पहली बात। दूसरा, अगर परमेश्वर मुझसे कहा कि बेटा ये भविष्यवाणी कर तो कर, तो कर। इस साल प्रभु ने बहुत बड़े बड़े कठिन भविष्यवाणी करा रखी है और वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही, मैं देख रहा हूँ। जो जो खुदा ने कहा वो पूरा हो रहा है, और ब्लेसिंग की भी है वो भी पूरी हो रही है। हर एक मीटिंग पूरी हो रही है। मैं इस समय इंदौर में हूँ, इंदौर में हर काम परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। भवन का काम आपकी दुआ से पूरा हो रहा है। बस योगदान देते रहे, परमेश्वर आपकी हेल्प करें इसमें भी, क्योंकि शैतान तो नहीं चाहेगा कि वो भवन बने, लेकिन परमेश्वर चाहेगा वो भवन बने, और आप भी चाहोगे। आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो तो वचन कहता है आमोस 3:7 और 8 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जक कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्य ना करेगा। अरे वो बोलेगा तो करनी पड़ेगी। यहेजकेल से कहा हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर, तो उन्हें करनी पड़ी। जो भी भविष्यवाणी है, चाहे वो कुछ भी हो, आज तक खुदा ने जो भविष्यवाणी करवाई, मौसम के लिए हो, चाहे भूकंप के लिए, चाहे कुत्तों के लिए हो, वो सब पूरी हुई। जो दर्शन दिखाए वो पूरा हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा ना, मैं करता हूँ। ये परमेश्वर की बड़ाई है जिसने मुझे चुना रखा मिट्टी दुनिया के सबसे बुरे इंसान को मेरे अजीत हो। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी भविष्यवाणी याद दिलाऊंगा कि परमेश्वर ने इस साल कौन कौन सी भविष्यवाणी है और कराई है और पूरी हो रही है मेरे अजीत हो। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करवाई है ना, पहली भविष्यवाणी से सूखा पड़ेगा, यानी कि पानी की किल्लत होगी। और इस साल हमने 2 जगह देखा पानी की भयंकर किल्लत थी, है ना। पहली भविष्यवाणी जो खुदा ने करवाई, किल्लत यानी कि पानी का सूखा पड़ेगा, पानी नहीं होगा, किल्लत होगी। बेंगलोर जैसे शहर में परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी पूरी करवाई ना। दूसरा है कि डॉक्टर पर संकट आएगा। अभी हमने देखा कि लेडी डॉक्टर पे बहुत भयंकर संकट आया, डॉक्टर पर संकट आएगा, है ना। उसके बाद चांद और सूरज पर संकट, यानी कि अजीब चिन्ह दिखाई देंगे। ये भविष्यवाणी बाकी है अभी, और अभी 24 गया नहीं है ना। जमीन से अजीब से कीड़े निकलेंगे या सांप निकलेंगे, है ना। यानी कि कीड़े, सांप, बिच्छू अजीब बहुत दायरे से निकलेंगे। देखो, हो सकता है भविष्यवाणी पूरी हो रही हो और मुझे नहीं पता हो, है ना, कि मैं इतना टाइम न्यूज़ में नहीं देता हूँ। अगर आपको कोई लगता है कि पाशा ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है तो मुझे लिंक शेयर जरूर करना, ताकि मैं इसको बता सकूँ और आप मुझे बताना। चांद सूरज पे, उसके बाद ज़मीन से अजीबोगरीब कीड़े, सांप निकलेंगे। फिर क्या लिखा है, पानी से चलने वाली चीज़ों पर, पानी से जो भी चलता, नाव हो, है ना, पानी का जहाज हो, पनडुब्बी हो, कुछ भी हो, उस पर संकट आएगा, पलट जाएगा, दिक्कत आएगी, और ऐसा हो रहा है। ठीक है। अफ्रीका से एक नया वायरस आएगा, है ना, महामारी होगी। अभी बाकी और 2024 गया नहीं है, लेकिन प्रार्थना करें पर मुझे दया करें। उसके बाद परमेश्वर ब्लेसिंग का है, कर्ज खत्म हुआ। किस किस का कर्ज खत्म हुआ आप जरूर बताओगे, है ना, जरूर बताओगे किस किस का कर्ज खत्म हुआ। दूसरा कि अद्भुत चंगाई मिलेगी। किसको अद्भुत चंगाई मिली? अद्भुत चंगाई, अद्भुत चंगाई जिसे कहते हैं, अचानक सडनली चंगाई। जो डॉक्टर ने कहा नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, किसी ने कहा ठीक नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी, अद्भुत चंगाई। फिर परमेश्वर का शादी के बंधन टूटेंगे। इस साल बहुतों की शादी प्रभु करवाएंगे, जिसके लिए नामुमकिन था, परमेश्वर ने कहा इस साल मैं अद्भुत शादी के बंधन करवाऊंगा, आमीन। फिर परमेश्वर गरीबी खत्म होगी। गरीबी का मतलब है उसकी जॉब लग जाएगी, आशीषितों का गरीबी खत्म कर देगा, जैसे प्रभु ने मेरी करी। फिर परमेश्वर का जवानों पर खुदा का अभिषेक डालूंगा। जब खुदा ने जवानों के लिए बताया था ना, तुरंत शैतान ने एक बात बोली थी कि मैं देखिए इस साल बहुत जवानों को मारूंगा, और ऐसा ही हो रहा है।
लेकिन परमेश्वर का जवानों पर अभिषेक आएगा जो खुदा के पास आएगा। इसलिए जवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो परमेश्वर पे आइए, वो आपको अभिषेक से भरेंगे। और फिर लिखा है परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे। प्रकट मतलब अजीबोगरीब काम देखेंगे परमेश्वर के। आमीन। फिर लिखा है फिर भविष्यवाणी है, भूकंप के झटके आएंगे, तीव्रता 7+7 और प्लस, 7 से कम नहीं, 6.9 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 से प्लस होगा, वही भविष्यवाणी में आएगा और वो अधिक होंगे। और क्या ये सारी भविष्यवाणी है, इसमें से कौन कौन सी पूरी हुई है, कौन सी बाकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और उसके बाद जो परमेश्वर मुझे बीते दिनों बताया था, बड़े संकट की 5 बड़े संकट की जो भविष्यवाणी थी वो भी पूरी हो रही है। कि क्या लिखाया था पहले में, बॉलीवुड यानी कि सिंगर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, है ना, भारत में वो बोली, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बॉलीवुड यानी कि फिल्म में काम करने वाला, फिल्म में काम करने वाला, उस पर दिक्कत है कि संकट आएंगे। फिर परमेश्वर था ट्रेन तो इतनी पलट गई, इतने हादसे हो गए, अद्भुत। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, परमेश्वर जो चीज़ कहते हैं वो दुगनी चौगनी पांचवी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। उसके बाद सड़क हादसे, अंधाधुंध सड़क हादसे हो रहे, अंधाधुंध नॉर्मल नहीं है। एक सवाल मेरे में आया था, अरे ये तो नॉर्मल बात होती है ना। नहीं, परमेश्वर कोई भी नॉर्मल नहीं बताता, अननॉर्मल होती है, अद्भुत होता है। और उसके बाद सड़क हादसे, फिर करंट से लोगों की जान जाएगी, करंट से झटके, लेकिन तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद बीमारी आएगी, खुजली की, खुजान, अपना भी पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी खुजली की, मेरे अजीजों। और फिर प्रभु ने मुझे बताया था जनवरी फरवरी के महीने में दर्शन में कि जंगलों में आग लगेगी, जंगलों में आग लगेगी, कुत्तों के द्वारा संकट आएगा, कुत्ते के द्वारा, कुत्ते अटैक करेंगे। ये सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने इस साल की करा रखी है। इनमें कौन सी पूरी है, कौन सी बाकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप में बताओगे, और मैं व्हाट्सएप नंबर पर लास्ट में भी शो करूंगा, आप उसे देखना, सुनना और मुझे बताना। हो सकता है कि ये भविष्यवाणी काफ़ी पूरी हो चुकी, मुझे ना पता हो, आप मुझे बताओगे। आइए इन सारी भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ब्लेसिंग के लिए उस पर रिसीव करते हैं और जो संकट के उसमें रिसीव नहीं करेंगे, उसके लिए ये कहेंगे परमेश्वर तेरी दया प्रकट हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने मुझे वरदान दिया भविष्यवाणी का और तूने मुझे सिखाया भविष्यवाणी करना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैं नहीं, ये तू बोलता है पिता, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोलता है और वो काम पूरे होते हैं पिता। मैं क्या हूँ, मैं राखत मिट्टी हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उनको रिसीव करते हैं, जो नहीं हुई स्वयं पूरी होने की घोषणा करते हैं, लेकिन जितनी भी संकट में भविष्यवाणी है पिता उसमें दया मांगते हैं, फिर भी हमारे लिए आपकी इच्छा पूरी हो। अभी तक जो भी आपने बोला है पिता वो सब पूरा हुआ है और आगे भी होगा, हम विश्वास करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग ये ऑफरिंग दान देते हैं पिता, ये मुझे नहीं आपको देते हैं, इनका 1000 गुना बढ़ती हुई सदा मैं डिक्लेयर करता हूँ, ताकि हमारा जो भवन है पिता, जो तूने हमें दिया है सब लोगों के लिए, वो बन के तैयार हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरा हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि पिता तेरी संतानें तेरी मानेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो भवन में बोएगा वो 1000 गुना ही काटेगा अभी इसी वक्त से, हाँ और आमीन के साथ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ भविष्यवाणी के लिए जो आप पूरी कर रहे हो, धन्यवाद इस वरदान के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, खुदा ने जो भी कहा है वो पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।